बात उस दिन की है जब एक छोटे से परिवार में एक छोटे से लड़का का जन्म होता है और वह लड़का आगे चल करके 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेता है। बिल्कुल बेदाग चेहरा, ना किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज है और ना ही किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, बिल्कुल सुशासन की राज। ये वही व्यक्ति है जो बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। जब इसको सत्ता की कुर्सी मिली तो इसको ये नहीं पता था कि रास्ते में गड्ढा है या गाढ़े में रास्ते हैं। चारों तरफ अपराध ही अपराध दिखने को मिल रहा था। जब इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बना तब से लेकर के अब तक पूरे अपराध पर इन्होंने कंट्रोल किया। नमस्कार, मैं राजू, आप देख रहे हैं टेक्निकल गिरी बाबा यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बात हम करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। इनका एक और नाम है सुशासन बाबू। सुशासन बाबू 2005 से लेकर अब तक बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नीतीश कुमार का जन्म 1951 में बख्तियारपुर के एक छोटे से गांव कल्याण बिगहा में हुआ था। इनका पिता का नाम स्वर्गीय लखन सिंह था, जो एक गांधीवादी नेता हुआ करते थे। सुशासन बाबू का बचपन का नाम मुन्ना था। मुन्ना का प्रारंभिक पढ़ाई जब कंप्लीट हुआ उसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पटना से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इनकी राजनीतिक और नीतीश कुमार की राजनीतिक परवरिश देश के महान समाजवादी नेताओं के इर्द गिर्द हुई, जो इनके चेहरे पर साफ साफ दिखता भी है। इसीलिए इनको लोग सुशासन बाबू भी के नाम से भी जानते हैं। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, बीपी सिंह जैसे बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों के साथ में नीतीश कुमार ने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। उसे समझा, परखा, जाना, पहचाना और ईमानदार कद वाले नेता के भांति उन्होंने बिहार में उभर करके सामने आया। नीतीश कुमार ने 1974 से 1977 तक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और वहीं से उनके अंदर समाजवाद का ऐसा छाप पड़ा जिससे उनका राजनीतिक सफर क्लियर हो गया और वे राजनीतिक का रास्ता चुन लिए। सर्वप्रथम 1985 में वह निर्दलीय चुन करके और विधानसभा में पहुंच गए। राजनीति के क्षेत्र में उगते हुए सूरज के भांति नीतीश कुमार का चेहरा चमक रहा था। साल 1985 में नीतीश कुमार निर्दलीय चुनाव लड़ करके और पहली बार विधानसभा में पहुंचे। साल 1987 में युवा लोक दल के अध्यक्ष बने। पहली बार लोकसभा में साल 1989 में नीतीश कुमार बिहार के जनता दल इकाई के महासचिव और 9वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। पहली बार में ही उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला। दोबारा 1991 में लोकसभा का सदस्य बने। 1989 से लेकर के 2004 तक बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लगातार नीतीश कुमार लोकसभा का सदस्य चुने गए। 2001 से लेकर के 2004 के बीच बतौर रेल मंत्री नीतीश कुमार ने रेल मंत्री का भी काम बखूबी से जिम्मेदारी से संभाला और उसे बिना करप्शन के संभाल करके और रेलवे को मुनाफा भी दिखाया। नीतीश कुमार पहली बार सन 2000 में बिहार का मुख्यमंत्री बने, लेकिन अफसोस सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और फिर से राबड़ी देवी का सरकार आ गया। खैर, ज़्यादा दिन चला नहीं। फिर 2005 में नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री जनता ने चुन लिया और वही बिहार जो जंगल राज हुआ करता था, जिसमें मालूम ही नहीं चलता था कि रास्ते में गड्ढा है या गड्ढा में रास्ता है। दिन दहाड़े आपराधिक मामले हुआ करते थे। आप कहीं मोटरसाइकिल लेकर नहीं जा सकते थे, आपको घर से किडनैपिंग कर लिया जाता था। ऐसा बिहार का मुख्यमंत्री पहली बार, क्योंकि मैं इसलिए पहली बार बोल रहा हूं कि 2000 सन में सिर्फ 7 दिन में ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो उस 7 दिन के कार्यकाल में मुख्यमंत्री बतौर उन्होंने कुछ किया नहीं और फिर जब 2005 में वह मुख्यमंत्री बने तो बिहार का हाल कुछ ऐसा था कि चारों तरफ जिधर ताकिए उधर आपराधिक मामले, किडनैपिंग, फिर जंगल राज के जैसा माहौल बना हुआ था। उस माहौल में भी 2005 में जब मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, तो उन्होंने अपना बागडोर टाइट किया
और शासन प्रशासन की व्यवस्था से जितने भी आपराधिक मामले थे, जितने भी क्राइम हो रहे थे, उस पर कंट्रोल किया। अब जाकर के बिहार के जनता को लग रहा था कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो बिहार को बदल करके रख देगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने क्राइम को कंट्रोल किया, क्राइम को जीरो टॉलरेंस की विधि अपना करके क्राइम को पूरा कंट्रोल किया और घर घर तक रास्ते बनवाने का काम किया। जो गड्ढा में रास्ता था या रास्ते में गड्ढा था उसको बिल्कुल भर करके और ख़त्म कर दिया। घर घर तक, हर घर तक रास्ता कैसे पहुंचा इस पर काम किया, हर घर तक बिजली कैसे पहुंची इस पर उन्होंने काम किया। पहले लोग ये कहते थे कि बिजली कब आएगी, लेकिन आज के समय में मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी एक बिहारी हूं, अब बिहार के लोग ये कहते हैं कि बिजली कब जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पे बिजली भरपूर मात्रा में रहती है। वहीं घर घर तक रास्ता, नल का जल, ये सभी कार्य नीतीश कुमार ने किया। 2005 से लेकर के 2025 तक उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पक्ष हो या विपक्ष, सरकार नीतीश कुमार की ही रहती है, कभी पक्ष के साथ में कभी विपक्ष के साथ में। उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। मैं विपक्ष इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनडीए के साथ में भी नीतीश कुमार की सरकार रही और राजद के साथ में भी नीतीश कुमार की सरकार थी। वही राजद जो लालू प्रसाद की पार्टी है, जो बिहार को जंगल राज गड्ढा में ढकेल दिया था, उनके साथ भी जाकर के 2015 में नीतीश कुमार सरकार बनाए, फिर से एनडीए में वापस भी आ गए। नीतीश कुमार चाहे पक्ष के साथ में या विपक्ष के साथ में जब भी थे, वे हमेशा ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थे, अच्छे बेदागदार नेताओं में से एक हैं। सुशासन बाबू की सरकार जिसको बोला जाता है, जीरो टॉलरेंस क्राइम की नीति पर चलते हैं। नीतीश कुमार पर ना किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप है और ना कोई आपराधिक मामला आज तक दर्ज हुआ है। नीतीश कुमार के पारिवारिक अगर नेता की बात की जाए तो उनका बेटा भी राजनीतिक कैरियर में नहीं है। वहीं लालू प्रसाद की बात की जाए तो उनका पूरा परिवार राजनीतिक में है। नीतीश कुमार का ऐसा नहीं है। सुशासन बाबू का सरकार इनको बोला जाता था। आज भी ये बेदागदार हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। नीतीश कुमार ने विकास के नाम पर बहुत कार्य किया है। सड़क हो या फिर बिजली हो या महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो उसमें भी नीतीश कुमार सबसे आगे हैं। बिहार के युवाओं को रोजगार देने में भी नीतीश कुमार सबसे आगे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए अनेकों कार्य किए हैं। बिहार को अगर जंगल राज से किसी ने बचाया है तो वो है नीतीश कुमार। इसी कारण से वह 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री चुना गया, इसीलिए वह बिहार का मुख्यमंत्री बने और आगे भी विकास का कार्य करते रहेंगे। आई होप कि मैंने आपको जो भी नीतीश कुमार के बारे में जानकारी दिया, यह जानकारी आपको कैसी लगी, एक सुंदर सा कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।